हेलो बच्चों, आई एम अमित विजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जोसा 2021 की पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस पर बच्चों को जो भी दिक्कतें आई, जो भी परेशानी आई, जो भी कन्फ्यूजन्स आए, उन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए कंपटीशन की पूरी टीम हर टाइम लगी भी रही। और जैसा कि बच्चों का फीडबैक रहा है, बच्चे कहते हैं कि हमने इस पूरी काउंसलिंग के दौरान काफ़ी हेल्प की है। हालांकि अब मुझे लगता है कि दो मेन काम अभी भी बचे हैं। एक तो कुछ बच्चों का जो विड्रॉवल का जो प्रोसेस है वो, और एक फिजिकल रिपोर्टिंग। दोनों के बारे में जब भी टाइम आएगा हम उनकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी मैं विड्रॉवल पर एक बात आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात, विड्रॉवल का ऑप्शन सबको नहीं करना है। जिसको जोसा की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उनको ही विथड्रॉ वाला ऑप्शन करना है। थोड़ा डिटेल में सुनेगा इस बात को। जिन बच्चों को जोसा की काउंसलिंग से जो कॉलेज मिला हो, फ्लोट और स्लाइड करने के बाद जो भी उनको फाइनल कॉलेज और फाइनल ब्रांच मिली हो, अगर वो उससे खुश हैं देन फ्रीज इट और आप मूव ऑन करें। उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर जो भी आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है उसका प्रोसेस करें और उस कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ खूब जाकर पढ़ाई करें, मस्ती करें। जिन बच्चों को अभी तक किसी भी राउंड के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला हो और अगले वाले राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली जोसा की काउंसलिंग से बाहर हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपकी स्क्रीन पे दिखाया हो कि हाँ भाई आपको आईआईटी पलक्कड़ के अंदर मैकेनिकल मिल रही है, और आपको लगता हो कि मुझे तो आईआईटी पलक्कड़ लेनी ही नहीं है, तो आपने ना कोई ऑप्शन, आपने कुछ किया ही नहीं। आपने ना उसको सीट एक्सेप्ट की, ना आपने फीस सबमिट की, ना आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो आप वैसे ही जोसा काउंसलिंग से बाहर हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आखिर विड्रॉ करना किसको है? विड्रॉ उस बच्चे को करना है जिसने सीट एक्सेप्ट की किसी भी राउंड में, और उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराए, उसने सारा का सारा प्रोसेस ढंग से किया और फीस भी सबमिट की। जनरल कैटेगरी में तो 35,000 रुपीज़ फीस सबमिट की होगी। उस फीस सबमिट करने के बाद उसे कोई ना कोई ब्रांच अलॉट की गई होगी। मोस्टली बच्चों ने हो सकता है कि उसको फ्लोट और स्लाइड भी किया हो, लेकिन फ्लोट और स्लाइड करने के बाद भी बच्चे को ऐसा लगता हो 17 नवंबर तक कि ये 5 राउंड हो चुके हैं और 5 राउंड के बावजूद ये कॉलेज और ये जो ब्रांच है ये मेरे मन मुताबिक नहीं है। इससे बेटर कॉलेज और ब्रांच तो मुझे जोसा की काउंसलिंग के बाहर कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रही है, या फिर मैं ड्रॉप कर लूँ, ऐसा कुछ उसके पास बेटर ऑप्शन है, तो वो बच्चा इस जोसा की काउंसलिंग से बाहर आ सकता है और वो विथड्रॉ कर सकता है। अगर वो विथड्रॉ करेगा तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जिसने 35,000 रुपये जमा कराए थे, उसमें से 2,000 रुपये काट के 33,000 रुपये आपके ऑफिस से रिफंड हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विथड्रॉ सिर्फ किसको करना है? जिसे जोसा की काउंसलिंग से बाहर निकलना हो और वो पहली बार जोसा की काउंसलिंग में एंटर किया हो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के और फीस जमा करा के, तो वो 2,000 रुपये काट के आपके सारे फीस वापस आपको रिफंड कर देंगे। अगेन, जोसा की काउंसलिंग से तभी बाहर निकलें जब आपके पास या तो बेटर ऑप्शन हो, चाहे बिटसेट के थ्रू, IIIT हैदराबाद बेंगलोर के थ्रू, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू, या फिर आपके मन में ऐसा हो कि आप रिपीट करके और बेटर रैंक ला सकते हो और जो कॉलेज जो ब्रांच आपको इस साल मिली है उससे बेटर तो आप अगले साल बड़े आराम से कर सकते हो। उस केस में आप विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ का क्या प्रोसेस है सुनिएगा। सबसे पहली बात बेटा, जिन बच्चों को आईआईटी अलॉट हुई है, मैं सिर्फ उससे बड़ा एक बार आईआईटी की बात कर रहा हूँ, वो 6th राउंड के स्टार्ट होने से पहले विथड्रॉ कर लें। तो मैं तो ये कहूंगा कि 17 नवंबर तक ही विथड्रॉ कर लें। अगर आपको कोई आईआईटी मिली हो और आप उस आईआईटी से खुश ना हो और आपको लगता हो कि आप उससे बेटर कॉलेज कोई आपके पास पहले से है, या फिर आपको लगता हो कि आपको रिपीट करना है, तो आप 6th राउंड के स्टार्ट होने से पहले कर लें। वैसे अभी जो लेटेस्ट जो टाइम टेबल आया है उसके हिसाब से ऐसा बोल रखा है कि आप 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे से पहले विड्रॉ कर सकते हो। जिन बच्चों को आईआईटी मिला हो उनकी बात कर रहा हूँ, एनआईटी वाले बच्चे तो बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। जिन बच्चों को आईआईटी मिला हो वो 18 नवंबर की दोपहर 2 बजे से पहले विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को विड्रॉ करना है, इस पूरी जोसा काउंसलिंग से बाहर निकलना है, अपनी फीस उसे रिफंड चाहिए, तो वो 17 नवंबर तक ही सारा का सारा प्रोसेस निपटा ले। ठीक है, क्योंकि 17 नवंबर तक आपका बेटा सब कुछ 5th राउंड तक क्या क्या मिला है आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, जैसे बोल रखा है कि 17 नवंबर को 8 बजे तक आपका पता लग जाएगा कि कौन सा राउंड 5 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा आईआईटी अलॉट हुआ। आपको लगता है कि अच्छा नहीं, तो 9-10 बजे तक आप उसको विड्रॉ कर लेना, अगले दिन का वेट ही मत करना। ठीक है, आई होप ये वाली बात बेटा समझ में आ गई होगी।
एनआईटी वाले जो बच्चे हैं वो आगे जाकर भी आगे वाले राउंड के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं। उनके लिए तो इवन एक स्पेशल राउंड भी होता है सीएसएबी का, वो उसके अंदर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक वीडियो के थ्रू उसे भी समझा देंगे सीएसएबी का राउंड कैसे है। ठीक, नेक्स्ट इज जो भी बच्चा सीट छोड़ेगा, विड्रॉ करेगा, तो उसकी जो सीट होगी वो उससे जस्ट नीचे रैंक वाला जो बच्चा है उसको मिल जाएगी, और आपको है ना 2,000 रुपये कट करके बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। जैसे जनरल वाले बच्चे ने 35,000 रुपये जमा कराए तो 33,000 मिल जाएंगे आपको, और 2,000 रुपये आपके प्रोसेसिंग फीस के कट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ एन एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट after the commencement of last round of seat allocation for IITs and special round of admission to NIT plus system are not or offered through JOSA 2021। बड़ा इस बात को ध्यान रखें, IITs वाले बच्चे जो हैं वो विड्रॉ होने का ऑप्शन उन्हें तब नहीं मिलेगा अगर वो छठे राउंड में पहुंच गए। तो छठे राउंड में अगर चले गए तो फिर तो आपके वो कॉलेज मिलके ही रहेगी, मतलब IIT की तरफ से तो आपको मिलके ही रहेगी। इसी तरह से NIT प्लस सिस्टम जो है वो बेटा जो स्पेशल राउंड है उसमें अगर एक बार चले गए तो फिर उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। तो विड्रॉ करने वाले बच्चे ध्यान रखें कि या तो वो IIT अगर मिल रही है तो छठे राउंड से पहले विड्रॉ कर लें, और अगर मान लो कि आपने छठे राउंड तक विड्रॉ नहीं किया तो छठे राउंड में आपको जो मिलेगा वो आपको चिपका दिया जाएगा। जो NIT प्लस सिस्टम वाले जो लोग हैं वो CSAB राउंड से पहले अगर चाहें तो जो स्पेशल राउंड है उससे पहले चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, वो छठे राउंड के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रोसेसिंग का सॉरी बेटा, अगर किसी बच्चे को विड्रॉ करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है बेटा। पहले अपने जोसा के पोर्टल पर यूजर नेम लॉगिन से पासवर्ड करें और वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको साइन करके सबमिट करें। ठीक है, जब आप उसको सबमिट करोगे बेटा, वैसे ना आपको पोर्टल पे विड्रॉ का ऑप्शन दिख ही जाएगा, सब बच्चों को भी नजर आ रहा होगा क्योंकि सेकंड राउंड से विड्रॉ का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप उसको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है खुद के साइन करके, और एक मोबाइल फोन पर और ईमेल आईडी पर OTP आएगा। OTP तो मस्ट है बेटा, जिससे कि है ना कोई और आपकी जगह विड्रॉ ना कर ले, इसलिए। ठीक है, तो आप वो बिल्कुल सबमिट कर दें, और जैसे आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे और उसको भी अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर कुछ OTP आएंगे, उनको भर देंगे, तो आपका जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें बेटा किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है ना, एक बात और, नेक्स्ट इज एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। बेटा ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड राउंड से लेकर 5th राउंड तक जो भी IIT वाले बच्चे हैं जिनको IIT में सीट अलॉट हुई है वो एग्जिट मार सकते हैं, है ना, वो एग्जिट मार सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन एग्जिट अंटिल ड्यूरिंग 5th राउंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये बेटा IIT वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने भी एग्जिट मार लिया बेटा उनको आगे वाले राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। और ये बात ध्यान रखें कि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। एक बार लास्ट राउंड में पहुंच गए बेटा फिर IIT वाले बच्चों को एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। NIT प्लस सिस्टम वाले को तो एक एग्जिट का ऑप्शन बेटा लास्ट राउंड के अंदर भी है भी। ठीक है, क्योंकि उसका तो एक राउंड और बचा है, कौन सा? CSAB वाला राउंड जो स्पेशल राउंड है। ठीक है, ये बड़ा वापस से वही प्रोसेस समझा रखा है कि आपके पास OTP आएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखें। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं ना एग्जिट तो इसलिए मार रहा हूँ, मैं विड्रॉ तो इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मुझे रिपीट करना है और अगले साल में बेटर रैंक के साथ, बेटर ब्रांच के साथ, बेटर IIT के साथ आऊँगा, तो सर अगले साल मैं एलिजिबल रहूँगा भी या नहीं रहूँगा? तो उसके लिए IIT ने सॉरी बेटा जोसा ने बिल्कुल ढंग से सारी की सारी बातें बता रखी है कि कौन कौन सा बच्चा जो है वो अगले आने वाले ईयर्स के अंदर JEE एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। ये जो एलिजिबिलिटीज पढ़ रहा हूँ मैं JEE मेन की नहीं पढ़ रहा हूँ, JEE एडवांस की पढ़ रहा हूँ। कैंडिडेट्स हु रिजेक्ट देयर सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 राउंड्स और विड्रॉ फ्रॉम द अलॉटेड सीट बाय कंप्लीटिंग और फॉर्मेलिटीज स्पेसिफाइड, ठीक है, कैन अपीयर इन JEE एडवांस। सारी की सारी अगर उसकी बाकी एलिजिबिलिटीज अगर फुलफिल्ड हैं तो किसी बच्चे ने अगर 5वें राउंड तक अगर एग्जिट मार लिया है तो वो अगले साल JEE एडवांस के अंदर एलिजिबल है। ऑफ कोर्स बाकी सारी एलिजिबिलिटीज आपकी फुलफिल होनी चाहिए। 5वें राउंड तक एग्जिट मारना, छठे राउंड में मत पहुंच जाना। एक बार अगर छठे राउंड में पहुंच गए बेटा फिर तो आपको इसी साल IIT मिल जाएगी, फिर आपको अगले साल IIT एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा
A candidate who have confirmed a seat in an IIT in any of the first round of JOSA and who do not withdraw the confirmed seat by the 5th round of the counseling becomes ineligible for JEE Advanced in subsequent years. जो बात मैं बोल रहा था बेटा एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। अगर आपने 5वें राउंड तक आपको कोई IIT मिली, मान लो अच्छी IIT नहीं मिली, और अगर आपने विड्रॉ नहीं किया और अगर आप 6ठे राउंड में चले गए, अब आप अगले साल एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर विड्रॉ करना है, रिपीट करना है, ड्रॉप करना है तो 5वें राउंड के आखिर तक विड्रॉ कर लेना। कैंडिडेट हु हैव बीन कंफर्म्ड ए सीट इन एन IIT फॉर फर्स्ट टाइम इन 6th राउंड आइदर बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन और रिपोर्टिंग एट द एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स बिकम इनएलिजिबल फॉर द JEE एडवांस इन सब्सिक्वेंट ईयर। मान लो कि किसी बच्चे को 5 राउंड तक IIT मिली नहीं, उसको IIT मिली ही 6ठे राउंड में। अब उसको 6ठे राउंड में जैसे IIT मिली, अब उसको लगता है कि यार मैं IIT लूँ या ना लूँ। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, फीस जमा करा दी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिए, अब आपको ये सीट चिपक गई है, अब आप अगले साल JEE एडवांस में एलिजिबल नहीं होंगे। सर 6th राउंड में मुझे मान लीजिए कि धारवाड़ के अंदर मैकेनिकल मिली, सिविल मिली, मुझे नहीं चाहिए, इतनी पीछे के IIT मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ड्रॉप कर लूंगा। अगर ड्रॉप करना है तो अब आप 6ठे राउंड के अंदर विड्रॉ वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6ठे राउंड के अंदर जो आपको IIT मिली आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो, आप फीस ही मत जमा कराओ, डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई मत कराओ, आप अपने आप बाहर आ जाओगे। जैसे आप अपने आप बाहर आ जाओगे बड़ा वैसे ही आपका बड़ा मामला सलट गया, अब आराम से अगले साल आप एलिजिबल हैं। तो जिनको 1 से लेकर 5 राउंड तक मिली है वो तो विड्रॉ कर लें, अगर उनको सीट पसंद नहीं हो तो। 6ठे राउंड में अगर आपको कोई सीट मिली हो और अगर आपको पसंद ना हो तो आप बड़ा प्रोसेस में ही हिस्सा मत लो, आप फीस ही सबमिट मत करो, आपको वैसे ही जोसा काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। आप अगले साल बिल्कुल बड़े आराम से एलिजिबल होंगे JEE एडवांस के एग्जाम के लिए। ऑफ कोर्स बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। Candidates whose admission is cancelled after being admitted to the admitting institutes for any reason whatsoever becomes ineligible to appear in JEE Advance in subsequent years। अगर आपको आज के दिन कोई IIT मिल गई और IIT ने आपका एडमिशन किसी कारण से कैंसिल कर दिया, कई बार शायद रैगिंग के चक्कर में कर देते हैं, कई बार आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हो सकता है किसी बच्चे ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उसके कारण वो एडमिशन कैंसिल कर दें। किसी भी कारण से IIT में एडमिशन के बाद IIT ने अगर किसी बच्चे को निकाल दिया तो वो आगे आने वाले सालों के अंदर IIT JEE एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाया। इट्स वेरी ऑब्वियस। A candidate who paid seat acceptance fees in 2021 but had their seats cancelled before the last round of the seat allotment for IITs during the joint seat allocation in 2021 are eligible to appear in JEE Advanced 2022 provided the candidate also fulfill all other eligibility criteria as would laid in the eligibility condition of JEE Advanced 2022। बट ठीक है, वही बात है, अगर आप मान लीजिए कि इस पूरे 2021 में आपको कोई IIT मिली और आपने IIT एक्सेप्ट भी कर ली लेकिन आपने बाद में विड्रॉ कर लिया 6ठे राउंड के स्टार्ट होने से पहले, तो अब अगले साल एलिजिबल हैं, बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो। बट अगेन जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो होंगे तो अगेन आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे SC कैटेगरी के अंदर हैं और उनको प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर अगर एडमिशन मिलता है इस साल IIT के अंदर, तो वो अगले साल IIT JEE एडवांस के अंदर एग्जाम में वापस बैठ सकते हैं, अनलेस वो सेकंड टाइम ड्रॉपर ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा उसका सेकंड टाइम ड्रॉप हो। जैसे मान लो कि इस साल को बच्चा 12th के अंदर है और SC कैटेगरी का है और उसने IIT में प्रिपरेटरी कोर्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले साल IIT में जाकर प्रिपरेटरी कोर्स लेकर फिर रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए प्रिपरेटरी कोर्स ले रखा है SC कैटेगरी के, तो वो बच्चा अगले साल भी एलिजिबल है। अगर वो इस साल 12th में है तो अगले साल उसके एक तरह से 13th मान लिया जाएगा और वो एग्जाम देकर वापस से IIT में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें बड़ा आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से इस बात को बड़ा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अगर किसी को विड्रॉ करना हो तो बड़ा विड्रॉ कर लें, और मैं तो कहूँगा कि 17 नवंबर को ही विड्रॉ कर लें अगर आपको करना हो तो। लेकिन विड्रॉ तभी करें जब आपके पास बेटर ऑप्शंस हो, जोसा के अंदर जो आपके पास ऑप्शंस हैं उससे बेटर आपके पास ऑप्शन हो, या फिर आपके मन में ऐसा हो कि आप रिपीट करके ड्रॉप करके इससे बेटर रैंक, इससे बेटर IIT और इससे बेटर ब्रांच अगले साल बड़े आराम से ला सकते हो। तो चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो बड़ा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई मुद्दा बड़ा हुआ तो मैं उसका वीडियो भी बना के दे दूँगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आगे धीरे और प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो हर प्रोसेस के बारे में हम कोई ना कोई वीडियो बनाकर सारे के सारे जो बिल्कुल लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।